अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है टुंड्रा इकोसिस्टम। ये मैंने इसकी प्रेजेंटेशन बना दी है और ये आपका जो इसको मैं अपलोड कर दूँगी। जो टुंड्रा लफ्ज़ है इसका मतलब होता है बैरन, बंजर, और ये ट्रीलेस जोन है। यहाँ पे इस एरिया में जो है वो कोई भी दरख्त नहीं होते, ठीक है। छोटे छोटे पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी छोटे पौधे जिन पे, और मैक्सिमम वो 2 सेंटीमीटर तक उनकी जो है वो लेंथ होती है। अच्छा, टुंड्रा इकोसिस्टम जो है ये बहुत ही ठंडा इलाका है, ट्रीलेस है, बैरन लैंड है। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और गर्मियों में वो स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है, और एक तरह से वहाँ पे जो फूल हैं, फूलों वाले पौधे हैं, वो उगते हैं, और एक क्लाइमेट जो है वो बेटर हो जाता है। टुंड्रा इकोसिस्टम जो है वो यहाँ रेनफॉल जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर होती है, और ज़्यादातर जो है वो तकरीबन 8 से 10 महीने जो है वो बर्फ रहती है, सिर्फ 1-2 माह के लिए समर। अच्छा, ये आप एक ग्लोब देख सकते हैं। इसमें आप लोग ग्लोब के अंदर टुंड्रा जोन को लोकेट करें। देखिए, ये जो अर्थ के एंड्स हैं ना, इनको हम पोल्स कह रहे हैं, एंड दे आर स्नोई कम्प्लीटली। वहाँ पे बर्फ़ है, देयर इज़ नो लाइफ देयर, ठीक है। पोल्स के नीचे आपको टुंड्रा कलर जो है वो एक ये लाइट पिंकिश सा कलर है, ये टुंड्रा जोन है, ठीक है। इट इज़ जस्ट बिलो द पोलर आइस कैप्स, और टुंड्रा के नीचे ब्लू कलर है वो टेगा है, ठीक है। टेगा में फॉरेस्ट होते हैं, ये भी हमारा एक टॉपिक रहता है, उसमें हम देखेंगे कि टेगा फॉरेस्ट जो हैं वो क्या हैं। तो उसके नीचे ये मतलब पोलर आइस कैप्स के नीचे टुंड्रा है और टुंड्रा के नीचे टेगा है। टेगा में फॉरेस्ट है, जबकि टुंड्रा जोन के अंदर ना तो कोई दरख्त होता है, सिर्फ छोटे छोटे पौधे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो भी सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए। जब बर्फ पिघलती है उस वक्त जो है ये प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। विलोज कहते हैं उनको, WILLOWS। आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा, आप देखें कि ये आपके पास एक साइड पे नॉर्थ अमेरिका है और एक साइड पे एशिया और यूरोप का पोर्शन है। तो नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी जो अपर साइड है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर बॉर्डर लाइन है, ब्लू कलर में सारा ये आपके साथ हुआ हुआ है, इसको किया हुआ है हाईलाइट। दिस इज़ द टुंड्रा जोन। और एशिया और यूरोप का भी जो अपर पोर्शन है, जो कि ब्लूइश में यहाँ पे मार्क हुआ है, दिस इज़ द टुंड्रा जोन। इस टुंड्रा के ऊपर जो है ना वो पोलर आइस कैप्स हैं, वहाँ पे लाइफ फॉर्म नहीं है। अच्छा, सो टुंड्रा जो है ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज़िंदगी नहीं है, नहीं, वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स हैं, और उस लिहाज से ही फिर एनिमल्स भी हैं। और अच्छा, हमारे पास के क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट जो है, विंटर टेम्परेचर इनका यहाँ पे होता है -28 डिग्री, और विंटर सीजन बहुत लॉन्ग होता है, 8 मंथ्स 10 मंथ्स, और -28 दिस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। इस पे ना तो वहाँ पे कोई पौधा उगता है, और एनिमल्स भी सिर्फ बियर, वुल्व्स, कैट्स, जिनकी बॉडीज़ के ऊपर फरोज होती हैं, जो ये आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि पूरा वो जो ग्राउंड है वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। आपने अलास्का सुना होगा, नॉर्वे, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ जो है ना ये टुंड्रा जोन में आते हैं, ठीक है। पूरा ग्राउंड के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, अचानक वहाँ पे कोई पाँव रखता है वो नीचे गिर जाता है, तो बेसिकली वो वहाँ का विंटर है, ठीक है। कि चोटियाँ जो हैं टोटल बर्फ़ से कवर हुई हुई हैं। तो फिर जब गर्मी आती है तो वहाँ पे शदीद गर्मी भी पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होती है, 1 और 2 मंथ्स, और अप टू 50 डिग्री टेम्परेचर जो है वो वहाँ का चला जाता है। This in Google as well, and you can watch some movies which show you the tundra ecosystem, that it's snow all around. Polar ice caps पे जाके मूवीज़ जो हैं वो नहीं बनाई जाती, बिकॉज वहाँ पे सिर्फ मिलिट्री वाले जाते हैं और साइंस वाले रिसर्च करने जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन नहीं रहते। लेकिन टुंड्रा में आबादियाँ होती हैं, लोगों के घर भी होते हैं, कहीं कहीं पे उस तरह के उन लोगों के इस तरह के घर बने होते हैं कि मतलब जो कि उनको विंटर में प्रोटेक्ट कर सकें, जो कि स्नो जो है वो घरों से नीचे गिर
जैसे समर में आप देख सकते हैं ये फूल लगे हुए हैं, फूलों वाले ये पौधे हैं, बर्फ़ पिघल जाती है और टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, गर्मी बहुत बढ़ती है लेकिन सिर्फ शॉर्ट। अच्छा, एनिमल्स में आप लोग देख सकते हैं, इसमें पोलर बियर है, ये विंटर में बड़ा इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें स्नोई आउल है, हार्बर सील है, ये वो पानी जो है ना, ऊपर बर्फ़ हो जमी होती है और बर्फ़ के नीचे पानी होता है, पानी में ये पाया जाता है। स्नो लेपर्ड है, ईगल है, पेंगुइन है, ठीक है, रेड फॉक्स है, अंटार्कटिक पेरियन है, ये बर्ड्स हैं वहाँ पे के। एल्क एल्क बियर है, ठीक है, ये इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये नेट पे सर्च कीजिएगा कि ये वहाँ का करेक्टरिस्टिक एनिमल है एल्क, ठीक है। रेनडियर्स भी हैं, REINDEERS, रेनडियर्स, ये भी ये हिरन की किस्म है, ठीक है। उनकी स्पीशीज़ हैं जो कि स्नोई एरिया में टुंड्रा इकोसिस्टम में। अच्छा, प्लांट्स में जो है वो, अच्छा कैरिबो, ये भी आपके पास जो है वो हिरन की टाइप है, उसकी स्पीशी है, लेकिन ये स्पेसिफाई है कि ये टुंड्रा में ही पाए जाते हैं। देयर बॉडी इज एक्चुअली अडॉप्टेड टू सर्वाइव एट -28 डिग्री टेम्परेचर। पोलर बियर है, ठीक है, पोलर बियर फीड करता है कैरिबो के ऊपर। ये कॉर्निवोरस है पोलर बियर, कैरिबो हर्बीवोर है। ये आगे कॉटन ग्रास आप देख सकते हैं, ये भी उस इलाके में उगती है लेकिन समर में, और कैरिबो मॉस ये भी उगती है बट ओनली इन समर। अच्छा, ask you what is the impact of tundra ecosystem. As I have told you that the desert ecosystem is expanding day by day due to the human impact. The tundra ecosystem is affected in such a way that the ice caps are melting. The ice जो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा है, उसकी वजह से बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। अच्छा, वो बर्फ़ पिघलती है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये बड़ी अच्छी बात है कि जी बर्फ़ पिघलेगी तो लाइफ का सर्वाइवल होगा, नहीं, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पे विंटर में जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से परमा फ्रॉस्ट का मतलब है परमानेंट फ्रॉस्ट, मुस्तकिल तौर पे वो जो बर्फ़ जमी रहती है पूरे 10 महीने, वो बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो रही है ड्यू टू द पोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद स्वीडन में, नॉर्वे में, डेनमार्क में, अलास्का में ड्रिलिंग हो रही है, मिलिट्री वाले जो है वो ड्रिलिंग करते हैं। उस ड्रिलिंग की वजह से क्या होता है कि ऑयल के लिए ड्रिलिंग की जाती है, फिर आर्मी वालों की एक्सरसाइजेज होती हैं, वहाँ पे जो है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है और एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं।